बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। आज 27वें दिवस में अधिक मास की 27वें अध्याय की कथा को आप और हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित करें। यथाशक्ति बुद्धि के अनुसार भगवान का पंचोपचार पूजन करें। तुलसी दल सहित भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। संकल्प की सुपारी गंधाक्षत अपने पास रख लें, पुड़िया बांध के जेब में रख लें। जैसी सुविधा हो वैसा आप कार्य करें। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, इसके पहले के अध्याय में भगवान ने अधिक मास के उद्यापन का विधान और समस्त मास की पूर्णता के लिए दान का विधान कहा। आज के कथा प्रसंग में भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम और सभी पुण्य कर्मों से विशेष महान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। जो लोग पुरुषोत्तम मास में नियम व्रत आदि धारण करते हुए श्रद्धापूर्वक मास को व्यतीत करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा के पास अंतिम समय यमदूत कभी नहीं आते। जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं और गरुड़ को देखकर सांप बिल में घुस जाते हैं, सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार पुण्य आत्मा को देखकर यमदूत कभी उनके पास नहीं जाते। हरे हरे। हे लक्ष्मी, जिसने पुरुषोत्तम मास में आराधना की है, उसके घर और शरीर में समस्त तीर्थों का वास रहता है और समस्त देवताओं की कृपा रहती है और समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट होकर मन में शांति स्थापित रहती है। उनके समक्ष भूत प्रेत पिशाच आदि की कोई बाधा नहीं आती। वे कहीं भी रहें, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए यज्ञ यज्ञादिक करने वाले पुण्यात्माओं से भी ज़्यादा पुण्यशाली होकर अंत में अक्षय पुण्य के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे लक्ष्मी, इसके पुण्य फल का वर्णन करने में 1000 जीवा वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं। हे लक्ष्मी, इस मास को किस प्रकार कौन कौन से नियम धारण करने योग्य होते हैं, सो मैं कहता हूँ। इसमें अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई भी एक या अनेक नियम को धारण करने का संकल्प निश्चय करके नित्य प्रातः स्नान पूजन जप स्मरण भजन कीर्तन करते हुए सात्विक वृत्ति से रहना चाहिए। इसके नियम इस प्रकार हैं। भूमि पर शयन करना, मतलब भूमि पर हमें सोना चाहिए। किसी एक तेल का परित्याग करना चाहिए। एक ही जाति की पत्रावली भोजन करना। नख और बालों को न काटना। एक ही अन्न का भोजन करना। नित्य दीपदान करना। मालपुआ या अनारसा या मिष्ठान का दान करना। नित्य ब्राह्मण भोजन करवाना। जूता चप्पल न पहनना। आंवले के चूर्ण को पानी में डालकर स्नान करना। किसी एक फल का त्याग कर नमक का त्याग। नित्य तिल तांबूल धान्य दान का दान। सुवर्ण चांदी या द्रव्य का दान। भगवत श्रवण का नियम। आयाचित नक्त धारणा पारणा या एक समय भोजन का नियम। हविष्य अन्न भोजन का नियम। मौन धारण का नियम। तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन आदि अनेक नियमों में 1, 2 या 3, 4 जितने भी नियम धारण करने की शारीरिक क्षमता हो, उतने नियम का निश्चय करके संपूर्ण मास पालन करना चाहिए। बीच में नियम भंग न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक भी नियम धारण करके यदि दक्षतापूर्ण संपूर्ण मास पालन किया जाए तो भी अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में सभी को इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। राई, चना, नागर मोथा, तिल का तेल, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, बैंगन, इमली, जम्बी, नींबू उत्पन्न करने वाले पदार्थ, मसूर की दाल, पकाया हुआ बासी अन्न, गाय भैंस के अलावा दूसरे पशुओं का दूध, भूमि से उत्पन्न नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध या घी, सिर्फ अपने लिए पकाया हुआ अन्न, ब्रह्मचर्य धारण, जला हुआ अन्न, दूसरे से निंदित अन्न, अपने मन से दूषित अन्न, देवता और ब्राह्मणों से देश रखने वालों का अन्न, कौवे से स्पर्श किया अन्न, सूतक लगी अवस्था का अन्न, इन सभी वस्तु पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए
तथा दूसरों से द्वेष करना, किसी की निंदा करना, वेद ब्राह्मण राजा स्त्री और गौ की निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए अधिक मास को बिताना चाहिए। तुलसी दल या मंजूरी से शालिग्राम की नित्य पूजा और नित्य श्रीमद्भागवत का श्रवण अनंत पुण्य देने वाला होता है। मृत्यु के उपरांत चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके स्वर्ग की प्राप्ति देता है। व्रत उपवास का नियम धारण करने वाले को नित्य अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, नियम धारण करने वाले को किस प्रकार अंत में नियम छोड़ना चाहिए सो मैं कहता हूँ। नक्त भोजन का नियम धारण करने वाले को अंत में ब्राह्मण भोजन और स्वर्ण का दान करने का नियम छोड़ना चाहिए। आंवले के चूर्ण का स्नान करने वाले को दही और दूध का दान करना चाहिए। एक अन्न का भोजन करने वाले को गेहूं और चावल का दान, भूमि पर सोने वाले के नियम वाले को शैया दान, तेल त्याग में घी का दान, घी के त्याग में दूध का दान, पत्रावली पर भोजन करने वाले को घी, शक्कर और अन्न का दान, मौन व्रत वाले को घंटा घड़ियाल का दान, नख केश धारण के नियम में आईने का दान, जूता चप्पल के नियम में जूता या चप्पल का दान, लवण त्याग करने पर घी, शक्कर, नमक का दान, दीपदान के नियम में चांदी का दीपक, स्वर्ण की बत्ती का दान, धारणा अपारणा नियम में वस्त्र और कुंभ जल पात्र का दान, एक समय भोजन के नियम में उत्तम अन्न और शुद्ध घी से बने 30 लड्डू का दान करना चाहिए। नियम की पूर्ति और फल की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार नियम छोड़ना चाहिए। यह कर्म अमावस के दिन करना श्रेष्ठ होता है। जो पदार्थ छोड़ने का नियम धारण किया हो, असमर्थ पुरुष को वही पदार्थ दान करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम का पूजन हवन करके उपरोक्त प्रकार से दान करके ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करके नियम छोड़ना चाहिए। अपने नियम और व्रत सफलता के लिए यथाशक्ति दक्षिणा देकर व्रत की पूर्ति का फल प्राप्त करें। हे लक्ष्मी, समस्त मनोकामनाओं को देने वाला महान पुण्यदायक अधिक मास का नियम है। इन नियमों को अनेक देवता ऋषि सन्यासी भी धारण करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कथा का सार यहाँ पे यही है कि अधिक मास में हमने जो भी व्रत धारण किया है, नियम पालन किया है, उसके निमित्त हम वह दान करें। और कुछ चीज़ें जैसे बिना चप्पल जूते के रहना, अब बिना चप्पल जूते के वर्तमान समय में रहना उचित नहीं है, क्योंकि हर जगह चारों तरफ गंदगी रहती है। यह नियम पूर्व का था तो ढक गया, अब वर्तमान समय में बिना चप्पल जूते के रहना अशुद्ध रहने के समान है। इसलिए हम जो नियम औचित्यहीन हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, हम अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग करके उस नियम को धारण करें। कथा में जो नियम लिखे वह मैंने आपको सुनाए, पर आप उन्हीं नियम को अपनाएं, स्वीकार करें, व्रत रखें जो अपन सहजता से सरलता से कर सकते, क्योंकि हारी बीमारी, दवाई, गोली, दिनचर्या, इन सब चीज़ों में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नियम वही पाले जो अपन साध सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संकल्प की सुपारी गंधाक्षत भगवान के यहाँ अर्पण कर दें। प्रसाद सभी श्रद्धालु भक्तों में वितरित कर दें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।